तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्लास 10th वालों के लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए मैथमेटिक्स गणित के 25 MCQs VVI क्वेश्चंस जो आप सभी के एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे टोटल आप सभी को एग्जाम्स में 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना है। 30 आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 15 का ही जवाब देना है। 8 आपका दीर्घ उत्तरीय मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 4 का जवाब देना है। पूर्णांक करेंगे, टोटल 100 मार्क्स का समय दिए जाएंगे आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, ये सारे पैटर्न था आप सभी के एग्जाम्स का। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना और इस वीडियो को अंत तक सारे देखना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो सारे के सारे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे, और सभी चैप्टर से लिया गया है, मतलब ठीक है ना। और आपको पता भी चल जाएगा किस तरीके के लेवल रहता है आप सभी के एग्जाम्स में, और मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगा, ताकि इस तरीके के प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में आते हैं तो आप मिस्टेक ना करो इस तरह के प्रश्न को। ठीक है, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो ये वेबसाइट है starkstudy.com, गूगल पे लिखना या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो आप सभी के एग्जाम्स में लगातार पूछे आ रहे हैं। ठीक है ना, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास पहला प्रश्न कहा गया है यहाँ पे कि यदि थीटा या फिर फाइव मान लो, इसको फाइव दिया गया, यदि फाइव बराबर 45 डिग्री तो सेक फाइव प्लस कोसेक फाइव का मान क्या होगा। जब फाइव का मान ही दे दिया गया यहाँ पे, तो इसके जगह पे हम लोग 45 रखेंगे और इसके जगह पे भी 45 रखेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका सेक 45 डिग्री प्लस आपका हो जाएगा ये कोसेक 45 डिग्री। बस आपको मान पुट करना है। सेक 45 का मान कितना होता है, √2 प्लस कोसेक 45 का मान कितना होता है, √2। ठीक है, तो इस दोनों को जब जोड़ोगे ये हो जाएगा 2√2। क्या हो जाएगा ये 2√2, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में। ये सेक 45 का मान √2 कैसे आया पता है ना, क्योंकि कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और ये कॉस 45 का उल्टा होता है सेक, तो सेक 45 का मान क्या हो जाएगा √2/1। तो √2/1 लिखो या फिर √2 लिखो, बात एक ही हुआ। ठीक है ना, समझ में आया। और कोसेक 45 जो होता है वो साइन 45 का उल्टा होता है। सेकेंड नंबर पर हमारे पास है कि यदि √3 10a बराबर, यदि √3 10a - 3 बराबर 0 तो a का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, √3 10a को रहने देते हैं, इस -3 को इस साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, अब √3 10a को रहने देंगे, 3 को लिख सकते हैं हम लोग √3 गुने √3, क्योंकि यहाँ पे √3 गुने √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 के बराबर ही आएगा, इसलिए ये लिखो या फिर ये लिखो, बात एक ही हुआ। ठीक है ना, क्यों हम लोगों ने लिखा, क्योंकि यहाँ पे √3 है, तो √3 से √3 आपका गया, तो ये बचा क्या 10a का मान √3। अब बताओ बच्चों यहाँ पे कि 10a यहाँ पे तो है, √3 जो है वो 10 थीटा में कितने डिग्री के मान के बराबर होता है, तो 10 60 डिग्री के बराबर। तो 10 से 10 गया तो a का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 60 डिग्री, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। थर्ड नंबर पर हमारे पास है, देखो यहाँ पे त्रिकोणमिति से कई सारे प्रश्न आप सभी को यहाँ पे पूछे जाते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति बहुत बड़ा टॉपिक है और आप लोग को कम से कम 15 से 20 नंबर के प्रश्न आते हैं। अब देखो यहाँ पे सेक 35 है, तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था यहाँ पे कि जब ये दोनों का मान मिला के अगर 90 डिग्री आ रही हो तो इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर। ठीक है, कैसे होता है, सेक 35 को हम लोग रहने देंगे और ये कोसेक 35, कोसेक 55 को हम लोग लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस कितना घटाएंगे तो 55 आ जाएगा, तो ये 35। ठीक है, और इसी का क्या था, स्क्वायर था ये। तब बताओ यहाँ पे सेक 35 और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक 35। अब ये से एक गया तो बच्चा क्या आपका 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 के बराबर ही आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। तो एक चीज़ ध्यान में रख लो कि जब भी आपको इस दोनों के मान के इक्वल जो है वो 90 डिग्री के बराबर आ रही है जोड़ के, तो हमेशा याद रखना इसका मान जो होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब 2 से गुना हो या फिर कुछ भी हो तो उस तरीके से हम लोग मान याद रख लेंगे, निकाल लेंगे। बस ये समझ लो कि इतना का मान आपको 1 के बराबर होगा। फोर्थ नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है।
तो यहाँ पे जितने भी मान दिए गए हैं उसका मान निकाल लेना है। जैसे कॉस 45 का तो 1/√2, साइन 0 होता है 0, कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 45 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अब देख लो कि कौन सा मान जो है सबसे अधिक है। तो देखने से लग रहा है यही मान सबसे अधिक है, क्योंकि 1 के बराबर है और ये सारे 1/√2 और ये 1 का आधा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कॉट 45। अब देखो यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान पूछ दिया गया है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 1/2। अगला प्रश्न देखते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा -1 जो होगा वो क्या होगा, अभी जस्ट हम लोग पता कर लेते हैं। हम लोग पता जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखो यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर थीटा -1 हमको निकालना है ना। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। कॉस कॉस स्क्वायर थीटा और ये +1 को हम लोग इस साइड लेकर आ जाएंगे तो ये -1, और ये साइन स्क्वायर थीटा को अगर उस साइड लेकर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग को पता क्या करना था, कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 यहाँ पे तो है, लेकिन ये क्या है आपका यहाँ पे माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये मत लगा देना, ये गलत हो जाएगी, ठीक है ना। ये तब होता जब आपका इस तरीके से लिखा रहता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तब, ठीक है। अगला देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। कहा गया है कि 1 - सेक स्क्वायर थीटा गुने कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ जानते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। अब ये सेक स्क्वायर थीटा को अगर इस साइड लेकर जाएंगे हम, देखो, और -10 स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, तो -10 स्क्वायर थीटा 1 - एक सेक स्क्वायर थीटा इधर हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 - सेक स्क्वायर थीटा 1 - सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा गया। तो 1 - सेक स्क्वायर थीटा के बराबर क्या है, माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। अब बताओ एक चीज़ कि टेन स्क्वायर थीटा और गुणने में यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये उल्टा होता है। टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 में कॉट स्क्वायर थीटा, तो दोनों कट जाएगी आपस में, बचेगा 1 के बराबर। हालांकि पहले से यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस रख देंगे, तो ये -1 के बराबर इसका मान आ जाएगा, ठीक है। ये मत लगा देना, ये गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 7 का सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न हमारे पास है कि साइन अल्फा गुने कॉट अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन अल्फा को हम लोग रहने देते हैं, गुन्ने यहाँ पे कॉट अल्फा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस अल्फा बटा में साइन अल्फा, क्योंकि सूत्र होता है साइन से साइन गया तो बचा क्या आपका कॉस अल्फा। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं आप सभी के एग्जाम्स में। ऑब्जेक्टिव में क्या ही पूछ देगा 1 नंबर में, ठीक है ना, फार्मूला ही तो पूछेगा। यदि थीटा बटा 5 बराबर 12 डिग्री है, तो थीटा का मान यहाँ से कितना आ गया, 7 डिग्री, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस साइड जाएगा तो। अब यहाँ पे क्या है कि 3 गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा है, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 7 डिग्री। तो 3 गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा थी, मतलब कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री। इसका वैल्यू कितने के बराबर होता है, कॉसेक 60 का मान ये होता है 2/√3, ठीक है। तो 3 गुने 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो 3 गुने 4/3 हो जाएगा, तो 3 से 3 गया तो बचा क्या, 4। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। 10 नंबर देखते हैं कि यदि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो कॉस के पावर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4x बराबर क्या होगा मान। देखिए इसको हम लोग क्या कैसे करेंगे, एक चीज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखो यहाँ पे साइन एक्स प्लस आपको साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है बराबर 1। तो हम लोग इस दोनों ओर अगर वर्ग करते हैं, इसमें देखो दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, या फिर आप इसको भी कर सकते हो इसी तरीके से, ठीक है ना। दोनों वर्ग करने पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन के पावर 4x प्लस ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। यही ना होगा यहाँ से, ठीक है।
या तो फिर आप ऐसे कर लो, यहाँ पे स्क्वायर को छोड़ो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है। देखो यहाँ पे साइन एक्स बराबर साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स को इस साइड रख लेंगे और इस साइन स्क्वायर एक्स को इस साइड कर देंगे। 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 माइनस ये इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगी, और इसी का वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो ये समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों ओर वर्ग करेंगे, क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है, कॉस के पावर 4x, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, जब वर्ग करेंगे इसमें तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगी, और कॉस स्क्वायर एक्स में वर्ग करेंगे तो कॉस के पावर 4x हो जाएगी, ठीक है। ये समीकरण 2 मान लेते हैं। 1+2 को जोड़ने पर, ठीक है, 1+2 को जोड़ने पर ये हो जाएगा साइन एक्स इधर वाला, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगी, अब प्लस में आपका ये कॉस के पावर 4x। हमको यही फाइंड करना था, और इसका वैल्यू हमको क्वेश्चन में ही दिया गया है 1 के बराबर, तो इसके बराबर 1 लिख लेंगे, बराबर कॉस के पावर स्क्वायर एक्स के प्लस कॉस के पावर 4x। ये कहाँ से आया पता है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ही दिया गया है, इसका वैल्यू 1 के बराबर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इसका वैल्यू 1 आ गया, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला देखते हैं कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर है। देखिए कोसेक 60 का मान जो होगा वो आपका कितने डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना, यही हमारे पास प्रश्न है। उल्टा नहीं पूछा है, बराबर पूछा है, तो ये हो जाएगा सेक 30 के बराबर। क्या हो जाएगा, सेक 30 का मान क्या होता है, 2/√3। तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 2/√3। 12 देखते हैं कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 का मान क्या होगा। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगी, माइनस में टेन स्क्वायर 60 डिग्री √3 का स्क्वायर हो जाएगी, प्लस में 1, ये 4 - 3 + 1 हो जाएगी। 4 में 4 1 5 में से 3 गया 2 इसका जो है राइट आंसर हो जाए। बस आपको मान पुट करना था, कितना मान होता है सेक 60 और टेन 60 में, ठीक है। कॉट 90 - a क्या होगा, देखिए कॉट 90 - a होगा 10a। एक चीज़ हम लोग जानते हैं यहाँ से 90 - थीटा जो होता है वो आपका कॉट थीटा के बराबर होता है। उसी तरीके से कॉट 90 - थीटा जो होगा वो आपको 10 थीटा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगला है कि यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। बहुत ही सिंपल है। देखो मान लेते हैं ये आपका कोई खंभा है, ये ए बी जो 6 मीटर है, और पृथ्वी पर छाया बनती है कितना, ये छाया है, इसका क्या है, ये छाया है, ठीक है, 2√3 मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो इसके साथ उन्नयन कोण मान लेते हैं थीटा डिग्री पता है, ये उन्नयन कोण है, क्या है, ये उन्नयन कोण, ठीक है। और ये आपका लंब का काम करेगा, तो लंब ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार किस में होता है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर यहाँ पे ए बी बटा में बी सी, जो आपको 6/√3 दिया गया है, 2 3 6। इसको लिख सकते हैं हम लोग √3 गुने √3 लिख सकते हैं ना। इस 3 को देखो यहाँ से एक बार और लिख देता हूँ, टेन थीटा बराबर 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 बटा में √3 दिया गया है। ये 1060 के मान के बराबर हो जाएगी, किसके बराबर, 1060 के मान के बराबर। 10 से 10 गया, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, यही इसका उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये उन्नयन कोण कहलाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं किसी मीनार की ऊंचाई दिया गया है 15 मीटर, ठीक है, उसके साथ उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो ज़मीन पर छाया की लंबाई बस उल्टा है इसका, तो 1060 का वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ से 15/x, ठीक है। √3 बराबर 15/x, तो x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15/√3, इसको मल्ट करेंगे तो हो जाएगा 5√3, क्या हो जाएगा, 5√3 मीटर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मीकरण किया मैंने तो 5√3 यहाँ पे आंसर जो ये आ जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं कि निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। देखिए निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोल रहे हैं, मूल बिंदु। अगला यहाँ पे कि बिंदु -6, -8 किस पाद में है, तो तृतीय पाद में, क्योंकि हम लोग पता है
ये x होता है, ये y होता है, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें आपको माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस और माइनस होती है। ठीक है, तो माइनस माइनस दोनों था, तो ये किस पाद में? तृतीय। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये आपका चौथा। अगला है कि मूल बिंदु से पी कोई बिंदु है साइन थीटा कॉस थीटा, इसका निर्देशांक है कि दूरी क्या होगा। जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछा जाएगा तो मैं आपको एक फार्मूला बताया था कि आपको कुछ नहीं करनी है, बस इसका मान का स्क्वायर कर देना है। जैसे यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये पे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस दोनों का मान क्या होता है? 1 के बराबर, तो रूट अंडर 1 क्या होगा? 1 के बराबर, तो 1 इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला देखते हैं कि बिंदु r,1 और s जो है -1,5 के बीच की दूरी क्या होगी। तो आर एस की दूरी क्या होगी? रूट अंडर में -1 बटा -1 x2 - x1, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 4 + 16 रूट अंडर 20। रूट अंडर 20 का मतलब हुआ 2√5। क्या हुआ? 2√5। ये इसका आंसर हो जाएगी। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। तो प्रथम चतुर्थांश में आपका दोनों मान पॉजिटिव होता है, तो यही इसका मान क्या होगा? 20 का ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। ये आपका द्वितीय पाद में है, ये आपका तृतीय पाद में है और ये आपका चतुर्थ में है। ठीक है, मतलब सभी का उदाहरण दे दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं कि त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण C का मान 120 डिग्री है, तो कोण B का वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, जब दो कोणों का मान 120 है तो तीसरा जो है 180 में से घटा देंगे, कोण B का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज दिया गया तीनों का मान 180 डिग्री होती है। ठीक है, अगला देखते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और BC बटा QR इतना दिया गया है। तो त्रिभुज एरिया निकालना है हम लोग को, तो हम कुछ नहीं करनी। एरिया निकालने के लिए भुजा का क्या करेंगे हम लोग? 1/5 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/25। ठीक है, जब कोई दो समरूप त्रिभुज होती है और उस भुजा का अनुपात दिया होता है, और दोनों त्रिभुज का अगर पूछा जाएगा अनुपात, तो बस आपको कुछ नहीं करनी है, बस आपको भुजा का अनुपात का स्क्वायर करके निकाल देना है। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा? एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगला यहाँ पे कि आंकड़े का परिसर क्या होगा। परिसर हम लोग उसको बोलते हैं बड़ा मान बटा में छोटा मान। ठीक है, वही इसका क्या होगा? परिसर कहलाएगा। तो बड़ा मान इसमें क्या है? देखने से लग रहा है 84 है, और छोटा मान सबसे क्या है? 15 है, तो 84 - 15 क्या हो जाएगा? 69। यही इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि परीक्षण का बहुलक क्या होगा। इस परीक्षण का बहुलक हमको पता करनी है क्या होगी। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है उसी को हम लोग बहुलक बोलेंगे। देखते हैं सबसे ज़्यादा बार क्या आया है। सबसे ज़्यादा बार 1 2 3 13 आया है 3 बार, तो यही इसका क्या हो गया? बहुलक हो जाएगा। ये क्या है? बहुलक। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसको हम लोग बहुलक बोलेंगे। इतना का माध्य इतना है, तो x का वैल्यू क्या होगा? माध्य दिया गया है इसमें 10, तो x का वैल्यू क्या होगी? यही हमारे पास प्रश्न है। तो देखो यहाँ पे 7 9 13 15 x का माध्य दिया गया है, तो सभी को जोड़ देंगे। 7 9 7 16 16 13 29 29 5 44। ठीक है, 44 + x बराबर कितना संख्या? 1 2 3 4 5, तो 10 पंचे 50 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो गया? 50 में से 44, तो ये हो जाएगा आपका 6। ये इसका क्या हो गया? मान हो गया x का। ठीक है, तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 25 तक प्रश्न किए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, और ये सारे प्रश्न आप सभी को पूछा गया प्रश्न था, और इस तरीके के प्रश्न आप सभी के एग्जाम से हूबहू पूछे जाते हैं। ठीक है ना, बिना किसी चेंजेस किए हुए।